लखनऊ में समाजवादी पार्टी की भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले ये बैठक हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक इसमें शामिल हुए। मैं आपको बता चुका हूं, सोमवार से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई सरकार की तरफ से। उसके बाद क्योंकि विपक्ष की अपनी तैयारी क्या है, इसको लेकर भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई। इसको चेयर किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। किन किन मुद्दों पर किस तरीके से पार्टी का रुख, विपक्ष का रुख रहेगा, इसको लेकर ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। एक चीज़ और जान लीजिए, जब आप पार्लियामेंट का सेशन देख रहे हैं, मॉनसून सेशन, वो इतना अग्रेसिव है तो यूपी कहाँ कहीं से पीछे है। उत्तर प्रदेश में भी माना जा रहा है कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आर पार के मूड में नजर आएगा कल। इनको E20 के लिए जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां उनको ऐड देना चाहिए, लेकिन सरकार जबरदस्ती उनसे करवा रही है। शिक्षा भर्ती में शिक्षा की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, थानों में तहसीलों में भ्रष्टाचार, एक्सप्रेस वे के निर्माणों में भ्रष्टाचार, चाहे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। तो ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए, वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। बिजली की दर बढ़ी है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कल विधानसभा में हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्य उठाएंगे। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। रवि, एक बार फिर से मुझे बताइए किस तरीके से रहेगा मॉनसून सेशन, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष अग्रेसिव होगा, सरकार की क्या तैयारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बैठक के जरिए कहा गया कि जो सत्र है वो 3 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 6 तारीख तक ये पूरा विधानसभा का सत्र चलेगा और उसको सुचारू रूप से चलाया जाए और जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाए और निश्चित तौर पर विधायी कार्य है वो सुचारू रूप से किया जाए, इसको लेकर भी कहा गया। उसके बाद कारण मंत्रणा ये बैठक की गई, उस पर भी चर्चा की गई किस तरीके से जो पूरा जो सत्र है वो उसका संचालन किया जाएगा। हालांकि विपक्ष की समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उसने जरूर तैयारी की है कि सत्ता पर किस तरीके से तमाम सारे मुद्दों को घेरना है। हालांकि कल से इस विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, तो माना जा रहा है कि पहले दिन ही जो विपक्ष का हंगामा है देखने को मिल सकता है। हालांकि जो दिवंगत जो सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद फिर जो विधायी कार्य है वो उसकी शुरुआत होगी। 4 तारीख को विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान ही जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया जाएगा। 5 तारीख को अभी जो कार्य है वो किया जाएगा, विधायी कार्य है। उसके अलावा बाकी सरकारी काम किए जाएंगे। उसके अलावा 6 तारीख को जिस दिन विधानसभा के सत्र का अंतिम दिन होगा, उस दिन इस मानसून का जो सत्र है उसमें जो अनुपूरक बजट है उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये पूरा कार्य रहेगा पूरा 3 तारीख से 6 तारीख के बीच के, और इस दौरान जब तमाम सारे जो विषय हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। और वहीं विपक्ष ने जरूर इसको लेकर तैयारी की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई थी और बैठक के जरिए एक रणनीति बनी किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसको विधानसभा में घेरने का काम विपक्ष है वो करेगा। देखना होगा कल जब ये विधानसभा के सत्र की शुरुआत होती है तो किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है। हालांकि कहा जा सकता है कि ये सत्र भी काफी हंगामेदार रहेगा, चाहे बात E20 की कर लें, चाहे बजट की बात हो जाए, अनुपूरक बजट की, या फिर जो अयोध्या में राम मंदिर चोरी की बात है उसको लेकर भी विपक्ष अपनी रणनीति बना चुका है। देखना होगा सरकार कैसे टैकल करेगी। बहुत शुक्रिया रवि, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच।